इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे हमारे साथ अभी जुड़े होंगे। जैसा आप जानते हैं कि रेडियो चिनार की पिछले कई हफ्तों से कोशिश रही है जिसमें हम अपने स्टूडियो में एक खास पैनल डिस्कशन करते हैं, अपनी सोसाइटी के कुछ खास मेहमानों को दावत देते हैं और किसी टॉपिक पे बात होती है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो भी एप्पल टाउन सोपोर के रिलेटेड है, और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि हर एक जो देखने वाला होगा या सुनने वाला होगा वो उसके दिल के बहुत करीब होगा, क्योंकि जब हम कल्चर की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं और अपने वैल्यूज की बात करते हैं तो वो हर एक सिविलाइज्ड इंसान के दिल के बहुत करीब होते हैं। और आज हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइव कल्चर इन सोपोर। और जो खास पैनल आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर है, मैं बड़े अदब से नाम लेना चाहूंगा। जो मेरे दाएं जाने बैठे हैं मिस्टर शहनाज रशीद साहब, जो कि वादी कश्मीर के एक बहुत ही बड़े राइटर है, मारूफ कलमकार है, और इन्होंने अपने फन का लोहा कश्मीर में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मनवाया है। और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि उन्होंने आज वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आकर यहाँ पे यकीनन इस शो को चार चांद लगाए। शहनाज साहब, हम दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक और खास मेहमान जो हमारे स्टूडियो में है मिस हनीफा कुरैशी जी, जो कि प्रेजेंटली प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर हैं और वो भी एक राइटर हैं। सोपोर से ही इनका ताल्लुक है और हमें बहुत ही खुशी है कि उन्होंने भी आज वक्त निकाल कर आज स्टूडियो को चार चांद बख्शे हैं। हनीफा कुरैशी जी, आपका भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। एक और खास मेहमान है यंग, डायनामिक और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड मिस्टर मुजम्मिल बशीर, जो कि प्रेसिडेंट है मीरास महल म्यूजियम सोपोर के। मीरास महल सोपोर एक सोपोर का एक बहुत ही एक बड़ा असासा है और इनकी देखरेख में वो आगे बढ़ रहा है। मुजम्मिल, हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास नज़र रखते हैं कल्चर पे, कल्चरल वैल्यूज पे। आगाज में मैं शहनाज साहब से जानना चाहूंगा। शहनाज साहब, यू बीइंग ए सोपोरियन, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपको क्या लग रहा है जो हमारा एप्पल टाउन सोपोर है, छोटा लंदन जिसको कहा जाता है, कल्चर के लिहाज से वेयर वी स्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम? शुक्रिया साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। सबसे पहले कि आपने जो मुझसे पूछा उससे पहले मैं यह कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कल्चर जिसे हम कहते हैं या तमद्दुन जिसे हम कहते हैं, ये वर्ल्ड वाइड चीज़ है। इसे आप एक मखसूस दायरे में बंद नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। और हर जो कल्चरल वैल्यू है या कल्चरल आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं, जो भी है वो कहीं ना कहीं हमारे मॉरल वैल्यूज से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। कल्चरल इस्तिलाह जो है, तमद्दुन इस्तिलाह जो है, वो हमारे मॉरल वैल्यूज से जुड़ी हुई होती है। और एक जिस तरफ आप शायद या बहुत कम लोगों का जहन जाता है वो यह है कि कल्चर जब हम बात करते हैं, कल्चर को लेकर बात करते हैं, तो कल्चर पैदा नहीं होता है, कल्चर हमें पैदा नहीं करता है, हम कल्चर को पैदा करते हैं। हम कल्चर, और वो भी गैर शूरी तौर पर ज़रूरियात को सामने रखता है। और हर जगह की अपनी एक मतलब तहजीबी शिनाख्त होती है। तहजीब और तमद्दुन, कल्चर और तहजीब, वैल्यूज, ये दोनों मिली हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी को लेकर जब हम एक मखसूस छोटे से दायरे में आते हैं, सोपोर को लेकर, अपनी सरजमीन को लेकर जब हम बात करते हैं, तो बेशक हम भी इसी दौर में जिए हैं, इन्हीं गलियों में पले बड़े हैं। तो बहुत सारे वैल्यूज ऐसे हैं जो हैं भी और नहीं भी हैं। कल्चर अगर सही बात की तरफ इशारा करता है तो ज़रूरत है, लाजमी ये बात बन जाती है कि हम उसे प्रिजर्व करें, हम उसे फरोग दें, हम उसे आगे करें। लेकिन होता क्या है
اور हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अगर आप रहन सहन की बात करें तो हमारे घर से लेकर हमारे कूचे से लेकर हमारी सड़क और हमारे खेत खलियान जितना भी चीज सारा कुछ है, इसका हुलिया ही अब बिगड़ चुका है। बिल्कुल। हमारे मकान कभी हुआ करते थे, नो डाउट कि वो इतने पक्के नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट और जो मौसम होता है उसके हिसाब से बने हुए होते थे। गर्मियों में वो ठंडक महसूस करने हमें देते थे और सर्दियों में गर्मी। तो अब जो है ये कंक्रीट जंगल का जो तस्वुर पैदा हुआ है, तो उसने हमारे सोपोर को भी ले डूबा है। और हम भी अब चारों तरफ देखते हैं कि मकान सारे के सारे ठंडे हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी तरह हमारा बाकी कुछ देखिए, मैं बताऊंगा एक बात इसी के साथ में, मतलब थोड़ी सी वो कि कभी हमारा जो दरिया है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी जिसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, तो जगह जगह पर वहाँ कश्तियाँ हुआ करती थी। तो कश्तियाँ बंदूक को एक जगह से उस पार ले जाती थी, तो पुल बने। ठीक है, कश्तियों की अहमियत खत्म हो गई, लेकिन होना ऐसे चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, हमें ऐसा अवेयर होना चाहिए था कि वाटर टूरिज्म जो है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, उसको प्रमोट हम कर सकते थे सोपोर में। क्योंकि सोपोर के ऊपर, बिल्कुल सोपोर के साथ मिलती हुई एशिया की सबसे बड़ी झील है, झील बुलर। हम सोपोर से लेकर बुलर तक एक आबी ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकते हैं और इससे फरोग मिलता है हमारे कल्चर को और हमारी इसी किश्ती को थोड़ा रिनोवेट करके हेरिटेज टाइप का बनाकर, एग्जैक्टली हेरिटेज टच देकर, तो एक टूरिज्म बनता, प्रमोट होता। दूसरी बात ये होती कि हम अपने हेरिटेज को भी सेफ गार्ड उसका करते, उसे सेव करते। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। कुछ देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद तब्दील होते हैं। कल हमारे पास एक किस्म का ड्रेस हुआ करता था, आज हम ग्लोबल चेंज जो हुई है, ग्लोबलाइजेशन जो होती है, उसके एतबार से अब हम वही पहनते हैं जो यूरोप का बंदा पहनता है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा अपना है उससे हमें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हम ऑल टुगेदर उसे भूल रहे हैं। और नई नस्ल जो है, नई जनरेशन जो है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर होती जा रही है। जी बिल्कुल शहनाज साहब, आपका जो मुनफरिद अंदाज है, जो आपने बिल्कुल सही बात कही, जो वाटर टूरिज्म की आपने बात की, जो जहलिम में एक बहुत बड़ा असासा है पूरे कश्मीर के लिए। और हमने अब पिछले डिस्कशंस में भी इसकी बात की कि अगर सरकार इस वाटर ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, इसको प्रमोट करेगा और वाटर टूरिज्म के साथ साथ जो बाहर से लोग आएंगे, इट्स नॉट ऑलवेज कि हम कार से ही चले, अगर हम कश्ती को हेरिटेज टाइप बनाए, उससे भी हम सफर तय कर सकते हैं और इससे बहुत लोगों का रोजगार भी चल सकता है। तो शहनाज साहब, आपके पास हम फिर से आएंगे। यहाँ पे जो अगली जो मेहमान है हनीफा कुरैशी जी, उनसे हमारा ये सवाल रहेगा मैडम कि आप एक बहुत बड़े इदारे की अभी सरबरा है, हार्ट ऑफ द टाउन सोपोर में गर्ल्स हायर सेकेंडरी, और आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यू आर योरसेल्फ ए राइटर, आप खुद लिखती हैं, आपकी भी नज़र है अदब पे, सकाफत पे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर एज अ टीचर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आपने इस फील्ड में बहुत टाइम गुजारा है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी अभी यंग जनरेशन है वो कितना दूर गए हैं हमारे कल्चरल वैल्यूज से? और आप अभी सरबरा है एक इंस्टीट्यूट की, तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे हम रिवाइव करें वैल्यूज को? साहिल साहब, मुझे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चुना है। तो ये जो सोपोर है, जो कभी सोयापोर के नाम से मशहूर था जी, तो ये इतना तारीखी कस्बा है कि श्रीनगर के बाद ये दूसरा कस्बा है जो इतना सकाफती विरसे में, जो इतना ट्रेड में, जो इतना तिब के मैदान में, हर किसी मैदान में आगे था। बहुत साल पहले की बात है। तब ये जो यलगार आई, तहजीबी यलगार, ये यहाँ से ही नहीं, ये तमाम दुनिया में आई। तो यहाँ भी इसका मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो हेरन पहनना, हमारे वो रसूम, मैं कहूँगी मैं मॉडल टाउन मोड़ पर निकलती थी, हमारी सारी नौकरी पेशा औरतें बुरके में होती थी। आज कोई कोई नजर आती है। ये इतना चेंजेस जो हुआ, ये तो होना ही था। चेंज इज ए मस्ट, ये
हर जगह हुई चेंज, यहाँ भी सोपोर इससे अलग नहीं है, सोपोर में भी ये चेंज हुई। अब टैगोर ने एक बात कही है, आप देखना कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन है कि पुरानी चीजों को, अपने असलाफ को नहीं भूलना चाहिए, अपनी पुरानी कदरों को साथ लेके नए जमाने की नई चीजों को भी अपनाना चाहिए। इट शुड बी ए ब्लेंड ऑफ, मिक्सचर ऑफ, ब्लेंड मीन्स मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिविलाइजेशन। तो इससे हमारा कल्चर बनता है, यानी पुरानी अच्छी अच्छी चीजों को भी हमें साथ लेना है, और इसके साथ साथ नया जो सबसे बड़ी चीज हुई, इखलाकी अकदार की पामाली जो हुई, हर जगह हुई, सोपोर में इससे अलग नहीं रहा। तो आप हैरान रह जाएंगे जब मैंने सुना कि यहाँ भी एक यतीम खाना बन गया या ओल्ड एज होम बन गया उस सोपोर में, जो इखलाकी अकदार के लिए मशहूर था। यहाँ वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था कितना अच्छा था। तो हमारे वैल्यू जो है, जो हमसे छुट गए, जो हमने जो बहुत पहले हुआ करती थी, अदब होता था, माँ बाप का अदब होता। लेकिन आजकल हमने अपने बच्चों को इतनी ज्यादा मजहबी तालीम भी दी है, लेकिन चेंज तो फिर भी आई, वही सारे बच्चे एक जैसे हैं, वालिदैन जो है उन्हीं को वक्तन फवक्तन झुकना पड़ता है, बच्चों की बात माननी पड़ती है। तो ये चेंज कैसे आ गया? अब सवाल ये, हाउ वी कैन रिवाइव दैट ओल्ड कल्चर। इखलाकी अकदार किस तरह हमारे घर में बचेंगी, यानी बच्चों को पोफी, मामा, कजिन्स का तस्वुर, जब अलग अलग घर में सब बैठते, कितना था उसमें, कितना प्यार मोहब्बत था, कितनी उसमें कितनी तरक्की होती थी। और अभी शाहना साहब ने कहा कि कंक्रीट बन गया सब कुछ, अब वो हमारे मकान। लेकिन यहाँ पर ये भी कहूँगी आपको कि हवेलियाँ जो सोपोर की मशहूर है, हवेलियाँ किसी जगह कश्मीर में नहीं थी, हवेलियाँ सोपोर की मशहूर है। इसी तरह सोपोर में ये जो झेलम के दो किनारों पर ये बस्तियां बन गई, बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़ी चीजें थी, उससे माशाल्लाह लोगों ने और तरक्की की है। लेकिन टैगोर की ये बात कि हमको नए को भी साथ लेना है, पुराने अखलाकी कदरों को भी हमें नहीं छोड़ना है। वापस आऊंगा एक सवाल लेके। ओपनिंग कमेंट्स में मुजम्मिल बशीर से हम ये जानना चाहेंगे। मुजम्मिल, आपको मैं ये बताऊं कि आप अभी प्रेसिडेंट है मीरास महल सोपोर के, और ये हम दिल से ये बात कह रहे हैं कि यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, और ये कश्मीर सोपोर के लिए नहीं लेकिन पूरे कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा असासा आपने खड़ा किया है। आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन को पूरे लोगों ने सराहा है, जाना है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मीरास महल जो अभी आपकी देख रेख में आगे बढ़ रहा है, आप वहाँ पे कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि कश्मीर का कल्चर कैसा था। अगर कल्चर के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे तो आपके जो ख्यालात हैं वो आप इजहार कीजिए। शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने मुझे कह दिया। कल्चर मेन तो मुझे लगता है कल्चर के साथ लैंग्वेज भी जरूरी। बिल्कुल ठीक है। अब जब हम अपनी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो दें, कश्मीरी आती है, तो अब हमारे बच्चे में थोड़ा साइड से जी जी, अब हमारे जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन, तो ये स्कूल जाते हैं, वहाँ पर अब कश्मीरी भी इंट्रोड्यूस जी। अब हमारे बच्चों पढ़ाते हैं कश्मीरी, हाँ वो पढ़ते हैं, वो तोते की वो रट लगाते हैं, हाँ कश्मीरी में इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और प्रैक्टिकली उनको पता ही नहीं है कौन सी चीज कैसी है। अब हमने ये किया कि जो हमारा मीरास महल म्यूजियम है, वहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद है, ऑलमोस्ट 90% शहना सब मौजूद होंगे। तो जब हमारे बच्चे, ये हमारी प्रिंसिपल सब बैठी है, जब इनके स्कूल में बच्चों को कश्मीरी पढ़ाएंगे तो ज़बानी पढ़ेंगे। आजकल तो हमारा कल्चर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, उनको पता ही नहीं है कि दाम्बुर किस चीज को बोलते हैं, मठ किस चीज को बोलते हैं, कांस इंदर किस चीज को बोलते हैं। हाँ वो तो पढ़ेंगे, वो जैसे मैंने आपको कहा कि वो तोते की वो रट लगाएंगे तो याद कर लेंगे तो एग्जाम में पास। अब ये कि अगर वो एक बार विजिट करेंगे उनको सारा कुछ समझ में आ जाए, और वो सारी चीजें मीरास महल म्यूजियम में। अब इसकी क्या जरूरत है? हर एक इंसान को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, शाना सब सही है ना? बेशक। तो जब हमें अपनी पास्ट के ऊपर नजर होगी कि हम क्या थे, अब आगे हम क्या हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कम से कम हम अगर हमें कोई दूसरे इलाके का, दूसरे कंट्री का कोई आदमी पूछेगा तो फेरन किस चीज को बोलते थे, उसने पढ़ा होगा फेरन,
जब हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि फेरन है क्या? की है क्या, कौन सी चीज है, तिल फेरन या और बाकी या इंदर जी। तो वो क्या उनको एक्सप्लेन करेगा। अब ये कि हमने जो मरहुमा अतीका बानो थी, जी जी, उन्होंने पब्लिक के लिए, सिर्फ सोपोर के लिए नहीं, सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, J&K के लिए, J&K वहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी। कम से कम हमारे जो कश्मीर के जो यंग जनरेशन है जो आने वाली है, उनको पता चले कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा कल्चर कैसा हुआ करता हमारा था। पास्ट कल्चर। हाँ, अभी शहनाज साहब ने वाटर ट्रांसपोर्ट की बात जी ठीक है। अब हमारे बच्चे को हम कहेंगे किश्ती, नाव, पहले सोचता है बोट, जी, उसके जहन में आते हैं वो वाला बोट। आजकल की बोट। जी, अब हमारे म्यूजियम में पुरानी जमाने की नाव है। जब अच्छा, हम नाव बोलते थे किश्ती, जब वो बच्चा जाएगा देखेगा कि हाँ लकड़ी की ऐसी नाव होती थी जो हमारे कश्मीर में जमा के दिन पुल के पास हुआ करती थी, जी, तो वो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। या वलर से वहां से वो लकड़ियां आती थी, उस किश्ती में ट्रांसपोर्ट पहले हुआ करता था। वाटर ट्रांसपोर्ट। तो उन बच्चों को पता चलेगा। हम भी ज्यादा एज के नहीं है, हमें भी इतना पता नहीं है कि कब वो चलता था। अब जो नए बच्चे हैं उनको कहाँ पता होगा। बिल्कुल। मुज़व्विल साहब, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अतीका जी का आपने जिक्र किया तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा उनको दुआएं देता है, क्योंकि उन्होंने जो एक असासा हमारे लिए यहाँ के पे रखा है और आप अभी उसकी देख रेख कर रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऊपर वाले से दुआ है कि आप अपनी जिम्मेदारी को ऐसे ही आगे भी निभाते जाएंगे जैसे आप अभी कर रहे हैं। और हमारी आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मीरास महल ये अतीका जी ने पूरे J&K के लिए बनाया है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। आपको जब भी कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। शहनाज साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, तमिस हरुच बचस्ताल ज़ रच अछन वजुल गुलाब कड़ी कल ज़ रच अछन। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि ये खूबसूरत जो दो लाइनें हैं ना, मेरे दिल के बहुत करीब है और ये शहनाज साहब के कलम से लिखी गई है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसे अंदाज में जब आप अपने ख्यालात को उन लफ्जों की माला में पिरोते हैं और अपने चाहने वालों, अपने मद्दाहों के सामने रखते हैं ना, तो यकीनन हमारी जिंदगी को वो खूबसूरत हसीन पल होते हैं जब हम आपको सुनते हैं। और आई एम रियली सुपर एक्साइटेड टुडे कि मैं आज शहनाज साहब के पास बैठा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती जरा है। नवाजी आपकी। शहनाज साहब, आप ने एक अलग एक मकाम पाया है माशाल्लाह, और अदबी हलकों में जब कश्मीर के बहुत बड़े जितने भी राइटर्स हैं उनका नाम लिया जाता है तो सोपोर में शहनाज रशीद का नाम भी आता है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि इनको मॉडर्न एरा का रसुल मीर कहा जाता है। ये सोपोर से हैं, ही इज सन ऑफ द सॉइल। तो आपने कश्मीरी में बहुत सारा कलाम लिखा है, आपकी किताबें भी मंजर आम पे आई है और आपने कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी लैंग्वेज और सकाफत को प्रमोट करने में बहुत बड़ा एक रोल निभाया है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को ये बताऊं, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि कश्मीरी कल्चर की बात हो रही है तो यम क्या इसने कशीर पेट कराना, लेकिन इसका रीज़न ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ग्लोबल है। तो हम चाहते हैं कि कल्चर की जो बात है ये सब लोग समझें, अदरवाइज हम कश्मीरी में भी अच्छे से बात कर सकते हैं। इसीलिए तो शहनाज साहब आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम किसी भी तहजीब की बात करें तो जो जुबान होती है वो कहते हैं ना वो शहरग होती है। जब तक हम अपनी जुबान की वो देख रेख करेंगे तब तक हमारी जिंदगी और हमारा जो कल्चर है ना वो कायम दायम है। आपने कश्मीरी में बहुत बड़ा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। आप इस कश्मीरी लैंग्वेज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हमारे घरों में भी अभी रिवाज बनता जा रहा है कि हम अंग्रेजी बोलें? मुजफ्फर साहब, सच तो है कि आपने मेरी दुखती रग को छेड़ा है। कश्मीरी जुबान ही नहीं बल्कि जो भी लैंग्वेज होती है, जो भी भाषा होती है, मदर टंग, बल्कि मैं उसे आप पेरेंटल लैंग्वेज कहता हूँ। बिल्कुल, माँ की ज़बान भी और बाप की भाषा भी, ज़बान भी। तो जब आप अपनी लैंग्वेज से दूर होते हैं
تو آپ اپنی آئیڈینٹی سے دور ہوتے ہیں. بالکل آپ کی پہچان وہیں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی زبان کو چھوڑ چھوڑ دیں. دیں. تو چونکہ کلچر میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، لینگویج آتی ہے، بلیفس آتے ہیں، آپ کا بلیف کیا ہے، آپ کا ریلیجن کیا ہے، جی آپ کے ٹریڈیشنز کیا، آپ کے کسٹمز کیا ہے، اور آپ کا کمیونیکیشن جو ہے، کمیونیکیٹو لینگویج کیا ہے، آپ Mode کی of زبان، communication. موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہے. تو کشمیری کو لے کر جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ خود اویئر ہیں. مجھے پتہ ہے میں آج ساحل مظفر سے بات کرتا ہوں، آپ کو خود معلوم ہے کہ ہماری زبان کتنی بے بس ہو کے رہ گئی ہے. اور اس سے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی زبان کو، جو ہماری کلچر کی فرسٹ اینٹیٹی ہے، فرسٹ آئیڈینٹی ہے، اسے اپنے گھروں سے اگر کسی نے نکالا تو ہم نے خود نکالا. We are responsible. اگر اسے آپ ماں لینگویج کہیں گے، مدر ٹنگ کہیں گے، مادری زبان کہیں گے، تو آپ کہیے کہ اپنی ماں کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالا. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ میں وکالت کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ انگلش پڑھیے، آپ اردو، آپ ہندی، آپ عربک، پرشین، فرینچ، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اور پڑھانا چاہیں بچوں کو، جی. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس ضرورت دور کی ضرورت ہے. بالکل ان گلوبلائزیشن کو لے کر، رائٹ. گلوبلائزیشن کو بالکل. لے کر، گلوبل ولیج کو لے کر. لیکن اس سے پہلے اپنی لینگویج کو محفوظ کیجیے. لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی گورنمنٹ نے اسکولوں میں یہ پڑھایا ہے، پڑھا رہی ہے سرکار، اسکول میں پڑھائی جا رہے، بھی انہوں نے فرمایا. لیکن ٹریجڈی یہ ہے ہماری، جس کو ہم کہتے ہیں انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری، وہ یہ ہے کہ اسکول میں کشمیری کا پیریڈ پڑھایا جاتا ہے، لیکن دوسرے سیکشن میں جانے کے بعد اسی بچے پر بین لگائے جاتے ہیں اسکول میں. اب کشمیری میں بات مت کرو. بالخصوص جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں، جو ہمارے جن کے پاس گلیمر ہے، گلیمر زیادہ گلیمر ہے، پر ہاں باؤ زیادہ گلیمر ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے، دوسرے کلاس میں جاتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کشمیری میں بات مت کرو. گراؤنڈ میں ہوتا ہے تو کشمیری میں بات مت کرو، لیکن پڑھایا جاتا ہے مجبوری کی وجہ سے. اور آئرنی یہ ہے کہ جب آپ ایگزام لیتے ہیں، ایگزامینیشن لیتے ہیں، تو کشمیری سبجیکٹ میں سب پاس دکھائے جاتے ہیں، irrespective of ان کو آئے کہ نہ آئے. their attempt what they have done or where they have failed, that is not being taken into consideration. Everybody is declared as passed. اسے اس قدر غفلت کیا ہے. شاہ صاحب کہیں نہ کہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا ایز اے سبجیکٹ. ایگزیکٹلی ہو گیا اسکول کا معاملہ. جی. اپنے گھروں میں ہمارے بڑے لوگ جو ہیں، جو ہمارے باپ دادا ہیں، یا جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، اب جو چھوٹے لوگ ہیں، مطلب لڑکیاں ہیں، چھوٹی بچیاں، انہیں روکا جاتا ہے گھر میں اپنے بزرگوں سے، بچوں کو بات کرنے سے اپنی لینگویج میں. کہتے ہیں کہ اس کی لینگویج خراب ہوگی، اس کی انگلش، اس کی اردو، اس کی ہندی جو بھی ہے وہ خراب ہو کے رہ جائے گی. اس سے بڑھ کر ایک جگہ کی، ایک قوم کی احساس کمتری، جو انفیریٹی کمپلیکس کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ٹریجڈی ہو سکتے ہے کہ ہم نے اپنی لینگویج کو، جس نے آپ کے سوپور کو رحیم صاحب دیا، جس نے آپ کے سوپور کو خواجہ ام جیسا دیا، محی الدین گوہر دیا، اتنے لوگ دیے، اور بڑے بڑے ہمارے اسکالرز نہیں، اوریٹرس، بڑے بڑے جو بات کرنے کا ڈنگ جانتے ہیں اپنی زبان میں، وہ سب پیدا ہوئے. اسی زبان کو ہم دفن کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں. تو کلچرل آنسلاٹ جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اسی طرح جس طرح ہمارے گھر، آپ کو یاد ہوگا، ہر کسی کو یاد ہوگا، میڈم کو یاد ہوگا، مزمل صاحب کو پتا ہوگا، ابھی کل تک ہم اپنے ایک پڑوسی کا خیال رکھا کرتے تھے. بالکل. آج ہم دیواروں سے ہو کر گزرتے ہیں دوسرے گھر میں جانے کے لیے. میرے گھر کی 4 دیواری لگی ہے، دوسرے گھر کی دیوار لگی ہے، اس کی دیوار لگی ہے، ہر کسی کی دیوار لگی ہے. اب ہم دیواروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ دیواریں ہمارے دلوں میں آ کر بیٹھ گئی ہیں. تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سبز زار، آپ نے بھی ایک شعر پڑھا، میرا ہی شعر پڑھا، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے گلاب کا ذکر کیا، شعر میں گلاب کا ذکر، اس میں ریڈ روز کا ذکر، وزل گلاب کڑی کال ذکر ضرور. تو مجھے بتائیے، وہ کشمیری گلاب جس قدر مہک آتے ہیں، کسی بھی گلاب سے نہیں آتے. یہ میں
आउट राइटली कहूँगा जी कि दुनिया में जिस तरह कश्मीरी का अपना गुलाब हुआ करता था, जो उसकी खुशबू थी, वो खुशबू कहीं नहीं। मुझे दिखाई कहाँ है वो गुलाब, मुझे दिखाई कौन से लान में वो गुलाब आज है। अब क्या कहें, कितना कहें, हम बहुत ही मतलब बेखबर हैं, अवेयर नहीं है अपने आप से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से हम बिल्कुल बेखबर हैं। और सोपोर को लेकर भी वही हाल है, हमारा कहीं पर हमारा कोई निशान नहीं लगता है। और जिस तरह मीरास महल बना है, पुरानी चीज़ें जो हमारी हुआ करती थी, और ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी होता है कल्चर में। अब हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए हम दिखाते थे, ये देखिए हमारा पास था। मुझे लगता है हम लेकर, हमारी ज़िंदगी लेकर, हमारी शख्सियत को लेकर, और हमारा दाएं बाएं जो कुछ भी अभी भी कोई निशान बचा है, हमें वो भी मेरे ख्याल में 10 साल के बाद उसकी निशानी अगर कहीं मिलेगी तो मीरास महल में मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारी कल्चरल अवेयरनेस का उसकी लेवल है कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कहीं ना कहीं जैसे हम अभी आपने बात की कि जो मॉडर्नाइजेशन हो गई है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि हम मॉडर्न वैल्यूज को एक्सेप्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे कल्चरल वैल्यूज, जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको हमें भूलना भी नहीं। और जो आपने शहनाज साहब बहुत ही बड़ी बात आपने कही और खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है, इसको प्रिजर्व हमको ही करना है। जब अपने घरों में छोटे बच्चों को तालीम देते हैं, जैसे आपने कहा कि स्कूल्स में उनको कहा जाता है कि आप कश्मीरी पढ़ो लेकिन बात अंग्रेजी में करो, और यही सिलसिला घर में चलता है। आज माँ बाप अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करो, कश्मीरी को इग्नोर किया जाता है। और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे अगर ये सिलसिला जारी रहा ना, तो यकीनन मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब फिर कश्मीरी बोलने वाले गिने चुने बड़े बुजुर्ग कुछ लोग रह जाएंगे। हम ऊपर वाले से दुआ करें कि वो दिन ना आए, हम इंग्लिश भी सीखें, हम हिंदी भी सीखे, पर्शियन भी सीखे, लेकिन वी हैव टू प्रिजर्व आवर कश्मीरी लैंग्वेज। साहब मुझे एक बात कहने से रह गई, वो ये कि हमारी जो आसपास हमारे जो खेत खलियान हुआ करते हैं, अभी भी हैं सोपोर टाउन को के बाहर, उनको अर्बनाइजेशन ऐसे खा रही है। सही बात कि मुझे लगता है इस मामले में, इस स्पीयर में भी मुझे लगता है कि 20 या 30 साल के बाद आपको अपने बच्चे को टेलीविजन पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे दिखाना होगा या फोटोग्राफ लगा कर दिखाना होगा कि इसे दहान का खेत कहते थे। हाँ, ये यहाँ हम शालियों कहा करते थे, ये हमारा बाग हुआ करता था। जिस तरह मतलब स्वेलो कर रहा है, खा रहा है, निगल रहा है हमारा अर्बनाइजेशन का ख्याल। अर्बनाइजेशन देखिए ना, बड़े बड़े शहरों में अब क्या होता है, फ्लैट्स बनते हैं जमीन को बचाने के लिए। कल को हमारा भी ये हाल होगा, कल हम भी 10 फीट 20 फीट के उसमें फ्लैट में रहने पे मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी बेखबरी है, और ये बेखबरी हमारी कल्चरल अवेयरनेस से बेखबरी है। कहीं ना कहीं शहनाज साहब आपकी बात से ये अंदाजा मैं लगा रहा हूँ कि इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस बारे में सोचे समझे और अपने कल्चर को जितना जल्दी हम रिवाइव करने के साथ साथ प्रिजर्व करेंगे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैडम, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि पहले सवाल में जो बात रह गई थी कि आप अभी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल साहिबा हैं, बहुत से हमारे जो यंग जो बच्चियां हैं अक्रॉस द एडजॉइनिंग एरिया से भी वहां पे पढ़ाई करने के लिए आती हैं, और आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एकेडमिक्स के साथ साथ जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं उनको आप कैसे चाहती हैं कि वो इनकल्केट करें, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज 1-2 साल को छोड़ के जो कोविड के टाइम में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, अदरवाइज अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे स्कूल में ही गुजारते हैं, और टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को इस बात पे जोर दें कि आपका कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। मैं प्रिसाइजली आपसे ये जानना चाहूंगा एज प्रिंसिपल आप क्या इकदाम उठाने वाली हैं या उठा रही हैं कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में कल्चरल वैल्यूज उनको आप इनकलकेट करें? साहिल साहब, we should not be pessimistic, we should be optimistic. हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीरी को एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। अब मसला यह है कि कश्मीरी जानने वाले टीचर अभी नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया कश्मीरी पढ़ना, हमें वो एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। मुझे भी 9th को कश्मीरी पढ़ाना था, मुझे टीचर लाना पड़ा,
टीचर जो हफ्ते में 2 बार आता था, उनको कश्मीरी पढ़ाता था। जोर हैगामी की खिदमत मैंने हासिल की बच्चों को कश्मीरी पढ़ाने के लिए। कोई मैडम तैयार नहीं हुई कश्मीरी पढ़ाने के लिए। तो ये है कि हमने अपनी शनाख्त जो ये कहते हैं रशीद साहब, शहनाज साहब, कि हमने खुद अपने हाथ से, लेकिन अभी भी उतना नहीं बिगड़ा, अभी भी हम कर सकते हैं सुधार। मेरे स्कूल में हफ्ते में 2 दिन कश्मीरी में प्रेयर असेंबली होती है, 2 दिन उर्दू में प्रेयर असेंबली होती है, 2 दिन इंग्लिश में प्रेयर असेंबली होती है। जिस दिन कश्मीरी में होता है, इस दिन हम सिर्फ कश्मीरी का इस्तेमाल करते हैं। पहले दीवार कहाँ होते थे, एक दूसरे का घर एडजस्ट, एक दूसरे की खबर होती थी। आजकल किसी को किसी की खबर नहीं है। ये मैं कहती हूँ ये मॉडर्नाइजेशन से उधर से ही आई, इससे हमारा सोपोर भी मुबारक नहीं रहा। लेकिन इवन देन वी शुड होप कि हमारे आजकल के बच्चे, बहुत सारे इदारे, इनके एनजीओज, इतने एनजीओज काम कर रहे हैं, इतनी अदबी तंजीमें हैं जो कश्मीरी को आगे आगे चला रही हैं, और इंशाल्लाह उनका बहुत अच्छा रोल है। कश्मीरी हम नहीं भूलेंगे, हमारे बच्चे जानते हैं। मेरे स्कूल में उर्दू इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ, मैं खुद हिंदी भी जानती हूँ, मैंने हिंदी अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि उन दिनों पंडित लड़के हमारे साथ थे, उन्होंने मुझे हिंदी सिखाया, मुझे अच्छी तरह आती है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को अपना ये जो तहजीब है, हम किसी बच्चे को ये इसने किसी ने फेरन पहना होगा, हम इसको डांटते नहीं है। कि कोई कश्मीरी में बात करता है मेरे ऑफिस में, तो हम इसको डांटते नहीं है, हम बिल्कुल इनकी हौसला अफजाई करते हैं। और अपने कल्चर को जितना मैंने उसको जिंदा रखा होगा, उतना मैं साथ साथ अपने ओल्ड वैल्यूज को भी चलाती हूँ। बच्चों को, इंसान कहते हैं बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज से बच्चे पर असर, जब वो आते हैं मुझे देखते हैं तो उनको पता चलता है मैडम इस किस्म की है, वो भी फिर कॉपी करते हैं, वो भी फिर सोचते हैं कि हम भी ऐसे बने। तो मेरे स्कूल में कोई साइकिल बच्चों ने लाया, साइकिल पिछले साल, मोटरसाइकिल, मैंने उनकी हौसला अफजाई भी की, चलो ये चीज़ भी ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी सीखो, अपनी नई जो आती है ईजादें, हमें अपने आप, आपने देखा कि एक पायलट बारामूला की, वो पायलट वो जहाज चलाती है, हमारी औरतें, वुमन एम्पावरमेंट आपने प्रोग्राम किया था, तो मैं औरतों के मुतालिक ही ज़्यादा लिखती हूँ। मैं जब लिखती हूँ तो औरतों के मुतालिक मेरे टॉपिक्स होते हैं। मेरा एज टीचर मेरा रोल बनता है कि मैं इन बच्चों को, तो इसी के साथ साथ मेरे प्रेयर में, प्रेयर असेंबली बहुत अच्छी चीज़ होती है स्कूल में, उसमें हमें मौका मिलता है, हम बच्चों को वैल्यूज़ देते हैं। आजकल ये वीक चल रहा है, हम उनको ये प्लेज लेते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। तो ये हम सारे प्रोग्राम करते रहते हैं जिनसे बच्चों को भी फायदा हो। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, हम अक्सर अपने शोज पे, जब हम रेडियो पे ऑन एयर होते हैं, हम अक्सर कहते हैं, और मैं अपने शोज पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि जो खवातीन है वो बराबर हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम वजूद ही तस्वुर नहीं कर पाते। और आज रेडियो चिनार के स्टूडियो से मैं एक बार फिर से ग्रैंड सैल्यूट ऑल द लवली वुमेन आउट देयर जिन्होंने हम सब की जिंदगी में कुछ न कुछ रोल अदा किया है। जमील साहब, आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पे मीरास महल की जब बात आती है, जैसे शहनाज साहब ने भी और मैडम ने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा असासा है, और ये हर एक फर्द इसके साथ इत्तेफाक करता है कि ये एक बहुत बड़ा असासा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, और ये आपकी और अतीका जी की मेहनत है जो भी लोगों के सामने है, लेकिन इसको प्रिजर्व करने में आपको भी बहुत चैलेंजेस आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जो हेरिटेज कहीं पे बन जाती है उसको सपोर्ट करें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, मुख्तसरन चूंकि वक्त की किल्लत है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, और ये आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? ऐसे कल्चरल हेरिटेज को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, हाउ इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय यू? मैं ये कहूँगा कि टिल डेट आज तक कोई सपोर्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, या कोई एनजीओ कोई सपोर्ट आज तक। हाँ, सपोर्ट ये मिला है कि शहनाज साहब है, कोई हिम्मत दे दी जी, उस हिम्मत से हम चल रहे हैं आगे। हाँ, और ये क्या, हाँ, अब हर एक चीज वजह है कि पैसा लगता है। बिल्कुल। अब वो कैसे मैनेज हम करते हैं? हमारा एक कॉलेज चलता है, या थोड़ा बहुत शहनाज साहब ने कभी कुछ किया, जो अपने अपने लोग हैं, बाकी किसी एनजीओ से या गवर्नमेंट से आज तक एक पैसा भी हमें सपोर्ट नहीं। हमारे अभी यहाँ पर एक दोस्त ही बैठे थे, तो मैंने उन्होंने कहा हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने उनको एक मामूली सी रिक्वेस्ट की, उनके लिए मामूली बात है अगर वो करने को चाहें। मैंने कहा कि मुझे 2-3 लॉकर्स दे दीजिए आप जो फायर प्रूफ। अच्छा।
हमारे पास कुछ ऐसे नुस्खे हैं, कलमी नुस्खे, नायाब नुस्खे। खुदा ना खास्ता अगर उनको मामूली सा डैमेज हुआ, वो तो मिलने नामुमकिन है। बिल्कुल। अब मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की, हाँ गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल होते हैं, वो कर सकते हैं। अब बदकिस्मती हमारी कि उन्होंने क्यों नहीं किया। हाँ, फ्यूचर में उम्मीद रखते हैं हम, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, कि आने वाले समय में वो हमारी मदद करेंगे। और हमें बड़ी प्रॉब्लम उसमें यह है कि हमारे बिल्डिंग नहीं है, जैसे म्यूजियम की बिल्डिंग होनी चाहिए, जो नॉर्म्स है उस हिसाब से नहीं है। तो हमें जो इस वक्त म्यूजियम है वो समझिए आप एक स्टोर जैसा है। अच्छा। जो म्यूजियम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से वो म्यूजियम नहीं है। हमने अब चीज़ें लाई हैं तो रखी हैं उधर उसमें। आपने एसपी म्यूजियम देखा होगा कैसे चीज़ों को रखा जाता है। बिल्कुल। कम से कम एक आइटम को 2 फीट का फर्क होना चाहिए, फिर हम दूसरी आइटम रख सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या किया है, स्टोर जैसा। अब इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं दोस्तों से भी, गवर्नमेंट से भी, हर एक से कि आने वाले समय में हमारी हेल्प करेंगे। अब बिल्कुल मैं यहाँ पे सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ रेडियो चिनार के प्लेटफॉर्म से, और मुझे पता है कि ये बात उन तक ज़रूर पहुँचेगी। सोपोर एक कस्बा ऐसा है जिसकी एक अलग तारीख है, एक अलग पहचान है, और मीरास महल हम सब की शान है। और जैसे बड़े बड़े म्यूजियम्स होते हैं, इट्स नॉट ओनली इन कश्मीर, अक्रॉस द इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड जब हम देखते हैं, आप भी बाहर गए, हमने भी देखा है, वहाँ पे जाने के लिए टिकट हम पे करते हैं 50, 100, 200, डिपेंड्स कि वो म्यूजियम किस लेवल का हो, तब जाके वहाँ पे लोग देखते हैं कि कल्चरल वैल्यूज है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा पास्ट दिखाती है। और चूंकि हमारा जो मीरास महल है वो भी उस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल, जो मैं चीज़ों की बात कर, उससे कम तो नहीं है, लेकिन अगर हमारी प्रॉपर बिल्डिंग होगी और यहाँ पे जो सरकार है, जो कल्चरल एकेडमी है या जो बाकी इदारे हैं जो इन चीज़ों की देखरेख करते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप आगे आइए और इस मीरास महल को एक ऐसा महल बनाइए कि पूरी दुनिया से लोग आए और कश्मीर की कल्चर और सकाफत को देखें। और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात अरबाब इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंची होगी और वो एक थॉट देंगे कि सोपोर आएँ, मुजम्मिल साहब से मिलें और देखें कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। और यहाँ पे लोगों का सपोर्ट इट्स ऑलवेज देयर विद यू, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर एक चीज़ को रन करने के लिए वी नीड मनी, और इंसान अपनी जेब से कब तक पैसे देगा। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और जो हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री है उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो एक नजरसानी करे और मीरास महल को एक ऐसा महल बनाए कि पूरी दुनिया देखने के लिए आए और वहाँ पे हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको देखें और सराहें। अब आखिरी कमेंट्स में लेना चाहूँगा अपनी पैनल से, चूँकि वक्त की कमी है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितने भी अभी आपने अपने पॉइंट्स और एक्सपीरियंसेस रखी, और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अभी खुश हो रहे होंगे और उनको भी एटलीस्ट ये पता चल रहा होगा कि हमारे जो कल्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। शहनाज साहब, आखिरी कमेंट आपसे मैं ये लेना चाहूँगा कि बीइंग ए सोपोरियन, आप आर्ट के साथ, मतलब मुझे लगता है कि आपका ओढ़ना बिछोना आर्ट कल्चर या आप इसी के साथ लगे रहते हैं। अगर आप सोपोर के जो हमारे अभी सिटीजन्स हैं, नॉट ओनली सोपोर, कश्मीर के या दुनिया में जहाँ पे भी देख रहे हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपके हाथों में जादू है, जब आप कलम उठाते हैं और अपने लफ्ज़ों को कागज़ पे पिरोते हैं और वो जज्बात और एहसासात ऐसे होते हैं कि इंसान आंखें बंद करके बस वही पढ़ना, सुनना और लिखना चाहता है। आपकी क्या मैसेज रहेगी अगर हम पर्टिकुलरली कल्चर की बात करें? क्लोजिंग कमेंट्स में मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी पॉजिटिव मैसेज दें कि हम अपने कल्चर को कैसे रिवाइव करेंगे। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक दिस टाइम। ऑब्वियसली, बेशक हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बड़ी बात है कि अगर पूरी की पूरी जो हमारी सोपोर की आबादी है जी, ये अगर एक बार ये सोचें कि हम देखें कि हम कहाँ से आए हैं, हम किस तहजीब से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी बहुत पुरानी तहजीब है, लाल जद से लेकर यहाँ तक, उनसे भी आगे शेखुल आलम से, उनसे भी पीछे की बात अगर हम कहते हैं तो एक बहुत ही हमारी एक शाइनिंग तहजीब है, हमारा एक शाइनिंग कल्चर है। तो अगर हम इस पर फख्र महसूस करें,
اگر ہم کہیں کہ ہمارا پاسٹ بہت شاندار رہا ہے، اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قابل فخر تھا، فخر کرنے کی بات میں تھی، بالکل. اور ہمارا جو اس وقت کا حال ہے، اگر ہم تھوڑے سے سدھر جائیں، اگر ہم تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں اپنے کلچر کے بارے میں، اپنی تہذیب و تمدن کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہیومن ویلیوز کے بارے میں، بالکل. کتنی سب سے بڑی کتنی دکھ کی بات ہے کہ شام کو ہمارے بچے آج کل ڈرگ ایڈکٹ ہو کر کہیں نظر آتا ہے، کوئی کسی درخت کے نیچے پڑا ہوا نظر آتا ہے، اور ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ والدین، یہ ماں باپ، اور اس کے اوپر اب جو انٹرنیٹ کا یہ انقلاب آیا ہے، انٹرنیٹ ہماری اچھائی کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی جو برے پہلو ہے، جس کے نیگیٹو پہلو ہیں، ان کی طرف اگر کوئی جائے گا تو ہمیں کلیکٹیولی اس کی طرف دیکھنا ہوگا، کلیکٹیولی. اور ہم کلیکٹیولی جب یہ سوچیں گے کہ ہماری بھی ایک تہذیب ہے، ہمارا بھی ایک تمدن ہے، ہماری بھی ایک ہسٹری ہے، اور اسے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ٹرانزیشن جب ہوتا ہے کلچر کا تو وہ گڈ بھی ہوتا ہے، بیڈ بھی ہوتا ہے. وی مسٹ ٹیک دا گڈ ٹریٹس، وی مسٹ ٹیک دا گڈ تھنگس وچ کم فرام اینی سائڈ آف دا ورلڈ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بیڈ چیزیں آتے ہیں، جو بری چیزیں ہمیں انہیں کرو کرنا ہے، ذہن بنا کر، مائنڈ بنا کر، اچھی تعلیم دے کر، سمجھا کر اپنے بچوں کو، اور خود اویئر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، اور اس وقت ہم کہاں. ایبسلیوٹلی، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. وی ہیو ٹو بی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان ٹرمز آف جب ہمیں کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کرنی ہوگی باہر سے، وہاں پہ وی ہیو ٹو بی سلیکٹیو. جو اچھی ہو اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جو ہمارے لیے نہیں ہے اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. رائٹ، کلیکٹیولی. بالکل، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور یہاں پہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. حنیفہ جی، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کلوزنگ کمنٹس میں، یو بینگ اے ٹیچر اور ایز اے پرنسپل آف گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سوپور، آپ کی کیا میسج رہے گی ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان ینگسٹرز کے لیے جو ابھی ٹین ایج میں ہیں، جو ابھی کلچرل ویلیوز ان کو دھیرے دھیرے دے رہے ہیں، اور ڈاؤن دا لائن 5 سال 10 سال جب وہ آگے جائیں گے اور اپنا ایک نام کمائیں گے، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کی کیا میسج رہے گی ہماری ینگ جنریشن کی؟ یہ انکانشیسلی وی پک اپ دیز ویلیوز، دیز تھنگس. جب گھر میں ماحول اچھا ہوگا، ماں باپ اپنے آپ کو پہلے سدھاریں گے، ٹائم دیں گے بچوں کو، ان کی حرکات پر نظر رکھیں گے، تو بچے ڈیویٹ نہیں ہو جائیں گے. آپ آئیں گے میرے اسکول، آپ نہیں آئے، آپ دیکھیں میرے اسکول میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ بھی بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ لوگوں. صرف اللہ سے بیٹے ہی نہیں مانگا کرتے. میں زیادہ تر بیٹیوں کی بات کی کیونکہ میری خود بھی بیٹیاں ہیں، اور میں ان بیٹیوں کو اسٹرانگ بنانا چاہتی ہوں. نے عورتوں کی بات کہی، بہت اچھا لگا جب آپ عورتوں کے متعلق بات کریں. یہ صنف نازک ہے، بہت ہی ویکر سینس ہے. آپ پلیز، جب گھر میں عورتوں کی ریسپیکٹ ہوگی تو بچے بھی سیکھ جائیں گے. وہ باہر بھی، یہ جو آج اتنا دہلی کو کیا، اتنا دہلی ختم ہوا ہے کہ دہلی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا انسان. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں عورتوں کی عزت کریں گے تو بچے نیچرلی سیکھ جائیں گے، وہ بھی عزت کریں گے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو. کوئی امتیاز نہیں بیٹے اور بیٹی میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ بچوں کو اعتماد دو، ان کو اسٹرانگ بناؤ. ان کو جس طرح لڑکوں کی پرورش ہوتی ہے، بیٹیوں کو بھی وہی پرورش دو، تو آپ دیکھیں ہمارے گھر سدھریں گے. پھر ہمارا ایک عورت کی تعلیم سارے معاشرے کی تعلیم ہے، ایک مرد کی تعلیم ایک ہی فرد کی تعلیم ہے. تو عورتوں کو اسٹرانگ بناؤ. میں یہ میسج دوں گی آج کہ عورتوں کو امپاور کرو، عورتوں کو گھروں میں ریسپیکٹ دو، اور عورتوں کی بات بھی گھر میں مانی جائے تو ہمارا گھر جو ہے اندر بھی ٹھیک ہوگا. یہاں پہ آپ نے میڈم جو بات کہی نا وومن امپاورمنٹ کی، بہت ہی اچھی بات ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی میں جو ایک عورت کو مقام ملنا چاہیے، دھیرے دھیرے جو چیزیں ہیں وہ بدل رہی ہے، اور وومن کو امپاور کیا جا رہا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کو پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہو یا ان کی کریئر آپشنز ہے. دیٹ مینس کہ تھنگس آر چینجنگ. ایک بار پھر سے میں آپ ہی کی بات دہراؤں گا، لیٹس بی آپٹیمسٹک، اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ آنے والے دن اور اچھے ہوں گے. مزمل، آپ سے میں کلوزنگ کمنٹ یہ لینا چاہوں گا، کیونکہ میراث محل کی میں بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی میراث ہے. آپ بینگ اے سوپورین، اور آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اینڈ آئی کین فیل کہ اس میراث محل کو بنانے میں آپ نے کتنی محنت کی ہوگی، اور مرحومہ عتیقہ جی نے کتنی محنت کی ہوگی. دن رات اس چیز کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں آپ نے وہاں پہ رکھی ہے نا وہ obsolete ہو گئی تھی.
वो कहीं मिलती ही नहीं थी। आपने कहाँ कहाँ से अरेंज किया और प्रिजर्व किया। मैं आज रेडियो चिनार के स्टूडियो से हैट्स ऑफ टू यू एंड ग्रैंड सैल्यूट टू मरहुमा अतीका जी को भी और साथ में आपको भी, क्योंकि जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है आप उसको आगे ले जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू आर अ ट्रू एसेट फॉर सोपोर। और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप के कंधों पे जो जिम्मेदारी है आप इसको ऐसे ही निभाते चले। और मुझे लगता है कि दिन ऐसा आएगा कि मीरास महल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे और कश्मीर का जो तमद्दुन है, जो सकाफत है, उसको वो देखेंगे और सराहेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लोग अभी देख रहे हैं, सोपोर हैं या सोपोर से बाहर है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको मीरास महल को लेकर? ये मैसेज रहेगी सोपोर की तो बहुत दूर है। यहाँ बदकिस्मती ये है कि सोपोर के लोगों को ये पता हो के भी मीरास महल है, उन्होंने आज तक उस तरह विजिट नहीं किया वहाँ जी, उसकी अहमियत नहीं जानते, उसकी अहमियत का उनको पता नहीं। कम से कम अगर अपने वालिदैन अपने बच्चों को ही भेजे, वो दिखाएं कि हमारा जैसे भी हमारी ये शहनाज साहब कर रहे थे बात या मैडम जी की दीवारें लगी है, उन्होंने टैगोर की मिसाल दी थी। हमारे मीरास महल में एक चीज़ ऐसी है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, उसकी एक मिसाल है टठुल है वहाँ पर। बिल्कुल। उसमें क्या हुआ करता था, खाना वगैरह कुछ भी उसमें डाल के, वहाँ पर ये नहीं पता चलता था कि ये तुरुलिकिना का बेटा है, ये हरवीत सिंह का बेटा है, ये गुलाम मोहम्मद का बेटा है या किसी और, सभी आके मिल बैठ के खाते थे। वो था हमारा कल्चर। बिल्कुल। जब हमारे बच्चों को ये दिखाया जाएगा ये था टठुल, इसमें ऐसे होता था, इसमें ऐसे होता था, हमारा कल्चर ऐसा था, भाईचारा ऐसा था, ये दीवारें वगैरह जो उनको फर्क का वो पता चल जाएगा। बिल्कुल। ये है मैसेज, कम से कम अपने बच्चों को भेजो, खुद आओ और उनको बताओ हमारा कल्चर क्या था, हमारा भाईचारा कैसे था, क्या था। वहाँ पर ये फर्क नहीं था ये हरमीत सिंह का बेटा है या किसी वहाँ पे सब एक है। एक है। बिल्कुल। तो जैसे शहनाज साहब ने या इन्होंने टैगोर की मिसालें दी थी, वाल दीवार वगैरह, वो तो उससे पता चलेगा ना कि हम पहले कैसे थे तो आजकल कैसी दीवारें। बिल्कुल, यही हमारी कश्मीरियत है और कश्मीरियत पूरी दुनिया में मशहूर है। और जो हमारा कल्चर, जो भाईचारा, irrespective of the religion and languages, you know, it's famous worldwide। और लोग इसको सराहते हैं और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो दिन फिर से लौट के आए, वो खुशियाँ और जो शादमानियाँ हम एक साथ मनाते थे, इंशाल्लाह वो आएंगी। और यहाँ पे मैं आपसे लाइव ऑन रिकॉर्ड एक वादा करके चाहता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रेडियो चिनार की टीम मीरास महल आएगी और वी विल डू एन एंटायर वीडियो स्टोरी ऑन मीरास महल, क्योंकि जो आपने बात छेड़ी कि लोग वहाँ पे बहुत कम आते हैं और हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि उस वीडियो स्टोरी के थ्रू मीरास महल लोगों के घर तक पहुँचे और वो अपने बच्चों को भेजें। मैं खुद वहाँ पे आया हूँ, लेकिन अब हमारी टीम आएगी एंड वी विल डू एन एंटायर स्टोरी और मीरास महल आपसे भी इन डिटेल बात होगी, ताकि ये हमारा एक ट्रिब्यूट रहेगा अतीका जी को भी और आपको भी और मीरास महल को, ताकि वो लोगों के सामने आए, उन लोगों के सामने, उन यंगस्टर्स के सामने जो अभी ये नहीं जानते हैं, और फिर हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये हमारी एक कोशिश है। लोगों को ये भी पता चले कि मरहुमा अतीका बहन जी कितनी मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लेगेसी को आगे लेके जाएं। सभी खासकर सोपोर के लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। वक्त की कमी है, अपने व्यूअर्स को भी ये बताऊं कि आज का जो डिस्कशन है ये थोड़ा हमने ज्यादा टाइम इसमें लिया क्योंकि ये कल्चर के साथ रिलेटेड था, और कल्चर जब आता है देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आज हमने 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लिए इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हम अपनी साख्त, अपनी जो रूट्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और रेडियो चिनार इज ऑलवेज देयर for our culture, for our tradition, for language, for artists, for our Soporians or for Kashmirians. We are always there to promote and take our everybody along with us to the next level. और यहाँ पे मैं अपने जो खास मेहमान आए थे उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शहनाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हनीफा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल आपका बहुत शुक्रिया। रेडियो चिनार की जो पूरी मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि आपने वक्त निकाला और ऐसे वजाहत के साथ आपने कल्चर के मुतालिक बात की, तो यकीनन कुछ और दरवाजे आज खुल गए और जब ये लोग देखेंगे तो उनको भी एक आइडिया आ जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है कल्चर को हमें प्रिजर्व करना।
تو دوستو یہ ہماری ایک اور کوشش رہی آج کہ کلچر کے حوالے سے بات کریں، اور ہم سب کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کلچر کو پرزرو کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنے ویلیوز بھی انکلکیٹ کریں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ کلچر کتنا امپورٹنٹ ہے. irrespective آف آل دی odds، کتنے بھی چیلنجز آئیں گے، دیر آر چیلنجز ان لائف، بہت سارے چیلنجز آئیں گے زندگی میں، اور کچھ کلچرل سٹارمز بھی آتی ہیں، بٹ وی ہیو ٹو بی اسٹل ساؤنڈ سالڈ اینڈ اسٹرانگ. اور یہاں پہ جاتے جاتے مجھے راحت اندوری کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. وہ کہتے ہیں شہناز صاحب کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. Thank you so much for joining, and this is RJ Sahil Muzaffar signing off for the day. Have a wonderful time ahead and keep listening. Radio Chinar 90.4 FM, our dil ki dhadkan.